हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो पहला दो वीडियोस मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है अबाउट माय प्रेगनेंसी जर्नी, डू वॉच दैट। दिस वीडियो इज़ मोस्टली अबाउट माय सी सेक्शन डिलीवरी, जो भी मेरी सी सेक्शन की जर्नी थी। इमरजेंसी सी हुआ था मेरा, सो आई जस्ट टेक यू थ्रू दैट कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, हाउ वाज इट, हाउ वाज दैट नाइट, हाउ वाज दैट डे, एग्जैक्टली क्या हुआ। स्टे ट्यून्ड। सी सेक्शन डिलीवरी बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है एंड यू कम्प्लीटली हैव टू डिपेंड ऑन योर डॉक्टर ऑन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या रीज़न है। फॉर मी मेरा केस में हुआ ये था कि आई हैड अ लेबर, मुझे लेबर पेन्स हुए थे और 5th नाइट की रात को ही मुझे लेबर पेन शुरू हो गए थे एंड अंटिल मॉर्निंग आई वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। आई वॉज देयर विद द डॉक्टर। तो उस दिन दे वर कीपिंग मी इन कम्प्लीटली, दे वर टेकिंग केयर ऑफ़ मी। वो लोग मुझे देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है एंड हाउ इज़ द वाटर स्टार्टेड कमिंग आउट, सो व्हाट इज़ द वाटर लेवल, व्हाट इज़ माई BP एंड एवरीथिंग वाज बीइंग मॉनिटर्ड। सडनली क्या हुआ, आई डिडंट नो, बेबी पास स्टूल एंड उसकी वजह से मिकोनियम बोलते हैं उसको, एंड दैट पास्ड इनटू मी। And because of which क्या हुआ, डॉक्टर आई एंड she suddenly said that we have to go for an undergo an emergency C-section, and that time you don't think about anything, you just think about your baby. So that is dangerous for mothers too. तो दोनों के केस में ही डेंजरस होता है वो। इसीलिए बिल्कुल भी आप अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो जस्ट लीव इट टू गॉड, लीव इट टू डॉक्टर्स एंड गो हेड। मैंने भी वही किया। हम आई ब्लाइंडली वेंट इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर। मैं बहुत डरी हुई थी बट अंदर से, लेकिन मैंने अभी कभी भी आगे से दिखाया नहीं कि कि कैसा लग रहा है, हाउ एम आई फीलिंग। बिकॉज मैं अगर दिखा देती, वहाँ पे मेरे मॉम थी, मेरे पेरेंट्स थे, जिनको भी ये उनके लिए भी ठीक नहीं होता, बिकॉज दे वुड गेट स्ट्रेस्ड। सो मेरा भाई था वहाँ पे। ही साइंड ऑन एवरीथिंग बिकॉज नहुष को, मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ था। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड एंड ही वॉज इन हैदराबाद। देयर वॉज नो फ्लाइट विथ विच ही कुड हैव ट्रैवल्ड। तो बहुत सारे रीजंस थे बिकॉज ऑफ विच ही कुडंट कम। नेक्स्ट डे ही फ्लू डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल एंड ही मेट माई चाइल्ड। तो जब क्या होता है, दे टुक मी इनसाइड। पहले एक मॉनिटर रूम में रखते हैं, दे विल जस्ट पुट इन ऑल योर नीडल्स वगैरह डालेंगे सो दैट आप रेडी रहो, आपका BP वगैरह मॉनिटर करेंगे। दे चेंज योर ड्रेस, देन दे टेक इन टू द एक्चुअल ऑपरेशन थिएटर। उस एक्चुअल ऑपरेशन थिएटर में बेसिकली क्या करते हैं, दे फर्स्टली दे गिव यू एन एनेस्थीसिया। सो देर विल बी एन एनेस्थीसिया डॉक्टर स्पेशलिस्ट हु विल प्रोवाइड यू एनेस्थीसिया। वो एक पिलो को रख के दे आस्क यू टू बेंड एंड दे give it on your spine, so your lower part gets completely numb and you don't feel anything, because the operation you're going to get operated, it would be painless. The upper body is completely conscious, you can hear, देख सकते हो क्या चल रहा है क्या नहीं, but lower body is completely numb. So first he gave me anesthesia, he was like talking to me कि सब ठीक है, you're feeling the numbness and all that. You have questions, you can definitely ask the doctor उस part पे। तो मैंने भी वही किया। And then slowly numbness feel हुआ मुझे. Then they finally took me to the bed and I was lying down there. They covered my lower body with a green color cloth and I couldn't see anything. It was a heighted cloth. But मेरे साइड पे बहुत सारे मिरर्स टाइप के मिरर्स थे, तो मुझे साइड से दिख रहा था क्या हो रहा है, बट आई डिड नॉट टेक चांस टू लुक बिकॉज आई वॉज सो स्कैर्ड। दोनों हाथ विल बी completely on the bed. एक साइड में they'll be monitoring your BP, your heart rate, your pulse rate, everything will be they keep monitoring. And in between then doctor came, she will give you a cut and बहुत टाइम लगा। मैं completely उस टाइम पे आई वॉज completely into meditation में। पूरे टाइम मैंने भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है। पूरा कम्प्लीटली महामृत्युंजय का जाप करती रहेगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अंटिल आई कुड हियर दैट क्राई, बिकॉज इट वॉज एन इमरजेंसी सी। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, मेरा बेबी ठीक होगा कि नहीं, इट वुड बी फाइन और नॉट। बहुत लंबा टाइम था, इट वॉज लाइक अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन it was like I felt very nervous at that time, but I kept hope because मुझे पता था कि मैं कैसी भी हूँ, मेरा बेबी ठीक होना चाहिए। And suddenly there was another anesthesia doctor, he started pushing baby from मेरे ऊपर बम्प से पुश लगाने लगे, क्योंकि there is a 7 layer cut, तो एक एक कट होते होते they finally reach the uterus.
तो पहले एक कट होता है, स्टमक लेयर होता है, देन फैट लेयर एंड ऑल दो स्टार्ट कटिंग. कट के बाद में यूट्रस कट होता है, देन योर amniotic fluid का जो sac होता है वो कट होता है, and finally they to take the baby out, and whole they'll just give you a slit below your above your vagina, which is a very fine slit. के बाद he started pushing, and then I could hear my baby cry, and that was the beautiful moment of my life. It was like unrealistic. तो बहुत ही अच्छा था. एंड टुक द बेबी, सिंस वो एमरजेंसी था तो मुझे तुरंत नहीं दिखाया. दे टुक द बेबी टू द पेडियाट्रिशियन. आए, वो तुरंत बेबी को ले गए, उसको मॉनिटर करने लगे अगर उसने कुछ सख्त और नहीं कर लिया एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड आफ्टर सम टाइम दे ब्रॉट द बेबी क्लोज टू मी. वो दूर से दिखाया कि हियर्स अ बेबी. आई वाज वेरी हैप्पी. इट वाज लाइक can't even explain you how happy I was. And then they said कि बेबी को थोड़ा सा शायद चला गया अंदर, so we'll keep her in the NICU for some time to monitor it. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस. और मे बी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगी कि मैं कैसे रिकवर हुई, मैंने कैसे स्ट्रेंथ गेन किया उस चीज़ों से. हाउ डिड आई कम आउट. तो कीप वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू.